स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। इस क्लास में बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को। आपको पता होगा जो बच्चे रेगुलर हैं, हमने आपको पढ़ा रहे हैं फर्स्ट बुक जो आपकी है सेकंड सेमेस्टर में मैथ की जो फर्स्ट बुक है जिसका नाम है मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस बुक का आपको यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। जो बच्चा नया है तो उनको हमने बता दिया है, तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इससे पिछला वाला जो क्लास था उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया था। उसमें हमने आपको पढ़ाया था ऑर्डर एंड डिग्री के बारे में। काफ़ी डिटेल में वो क्लास में बताया था कि कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो आप उसका ऑर्डर या डिग्री कैसे निकालेंगे। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। फिलहाल बहुत डिटेल में बताया है, वहाँ पर ऐसा हम आपको पढ़ाते ही हैं कि आपको वीडियो देखते ही देखते याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास में, पिछले वाले क्लास में हमने पूछा भी था, कई सारे हमने आपको एग्जाम्पल बताए और उन एग्जाम्पल में से हमने आपको 2-3 पूछे भी थे कि कौन कौन से हैं कि इसमें बताइए। क्वेश्चन हमने आपको दे दी थी और पूछा था कि बताइए इसमें कितनी डिग्री होनी चाहिए और कितना इसमें ऑर्डर होना चाहिए। तो एक बच्चे ने कॉमेंट भी करके बताया, काफ़ी हमें अच्छा लगा, मिस सोनम ने बताया था। तो हमें भाई काफ़ी दिल से अच्छा लगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और हाँ हमें बता रहे हैं। अब आपका भी यही काम है कि अगर हम आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो अगर आपको आ रहा है तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, काफ़ी खुशी मिलती है, ठीक है। और साथ में जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो उनको भी टेंशन नहीं लेनी कि भाई हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। तो भाई जब आप हमें कमेंट करके बताएंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको अलग दूसरी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करके बताएंगे तभी तो हमें समझ में आएगा, पता चलेगा, ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा। तो फिलहाल हमें काफ़ी उस बच्चे के लिए अच्छा लगा कि हाँ उसने हमें कमेंट करके बताया, तो इसलिए थैंक यू। अब आज के क्लास में पहले तो हमने आपको ऑर्डर और डिग्री के बारे में काफ़ी डिटेल में बता दिया था। आज के क्लास में हम बात किस पर करेंगे, चैप्टर हमारा ये चल ही रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम पढ़ेंगे मेथड नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस चैप्टर में कई सारे मेथड हैं, आज हम पढ़ेंगे पहले मेथड को। और पहले मेथड का नाम है वेरिएबल एंड सेपरेबल, जिसे हम शॉर्ट में वीएस कहते हैं। अब भाई वीएस यानी वेरिएबल एंड सेपरेबल होता क्या है, कुछ बच्चे यहाँ पर जानते होंगे क्योंकि देखिए आपने 12th तक तो अच्छे से पढ़ा ही होगा। देखिए चर और अचर ये शब्द सुना है अब कभी आपने? भाई चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कभी ना कभी तो सुना सुना तो लग रहा होगा। यहाँ पर देखिए चर का मतलब होता है जो भी हमको, जैसे कि मान लेते हैं एक्स वाई जेड या टी, ठीक है, मतलब ये इनको बोलते हैं चर, यानी इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। मतलब आप इनका डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इनको और इंटीग्रेट भी इनका कर सकते हैं। जैसे कि आप या तो ऐसे कह सकते हैं जो भी आपकी एबीसीडी में जो भी लेटर्स होते हैं वो सारे वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अचर की। फिलहाल यहाँ पर अचर का कोई काम नहीं होगा लेकिन बता देते हैं जब बात आई है। तो अचर का मतलब होता है कांस्टेंट। क्या मतलब होता है? कांस्टेंट। मतलब जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का मतलब जैसे 1 है 2 है 3 है, मतलब जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। तो ये सारी बातें तो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात आई है वेरिएबल एंड सेपरेबल की। तो वेरिएबल का भाई मतलब वही है जो x है, y है, z है, यही इसका मतलब है, यानी जो भी आपके लेटर्स होंगे वो। अब सेपरेबल का मतलब होता है अलग करना। कहते नहीं है कि इस चीज को सेपरेट कर दो, यहाँ से इस चीज को सेपरेट कर दो, तो वहीं से वर्ड आया है सेपरेबल। तो सेपरेबल का मतलब क्या होता है? अलग करना। यानी कि वेरिएबल और सेपरेबल मेथड में आपको क्या करना होगा, dx। अब देखिए यहाँ पर देखने वाली, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारा चैप्टर, यानी कि इसमें जो भी आपका सवाल आएगा वो डिफरेंशियल में आएगा, मतलब उसका अवकलन होगा, यानी कि इस फॉर्म में होगा, dy/dx की फॉर्म में होगा। यानी कि जब हम पहला मेथड लगाएंगे वीएस यानी कि वेरिएबल एंड सेपरेबल वाला, तो इसमें आपको क्या करना होगा, dx वाले एक साइड करने होंगे और dy वाले एक साइड करने होंगे। अब भाई अब इतना तो समझ में आ गया होगा, वेरिएबल का मतलब होता है x y z, ठीक है। यहाँ पर आपको x वाला अलग करना है, y वाला अलग करना है। अगर z दे रखा है तो z वाला अलग करना है, या कोई भी लेटर दे रखा है उनको अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करेंगे वो भी हम आपको आगे बताएंगे। d कहाँ से आगे, तो भाई वही बताया, डिफरेंशिएशन हो रहा है, नाम ही है हमारे चैप्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई डिफरेंशिएशन होगा तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तो इसलिए यहाँ से d आया है। मतलब कुल मिलाकर वेरिएबल एंड सेपरेबल में केवल आपको एक बात याद रखनी है कि dx वाले आपको
बराबर के एक साइड रखने हैं और dy वाले आपको एक साइड रखने हैं। ठीक है, आशा करते हैं कितना आपको समझा पाए होंगे। अब चलते हैं इसके सवालों की ओर और आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, अगर आप नोट्स प्रिपेयर अपने कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको बता देते हैं आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना है। इससे पहले जो हमने क्लास रिकॉर्ड किया था ऑर्डर एंड डिग्री वाला, उसकी PDF भी हमने हमारे चैनल पर डाल दी है, टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, और अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पर जाके सर्च कर लीजिएगा डेप्थ स्टडी, तो आपको चैनल मिल जाएगा। वहीं पर ही हमने कल ही जो कल क्लास पढ़ाया था उसकी PDF वहाँ पर अपलोड कर दी थी। तो जितने भी PDF हैं, नोट्स हैं, लिंक है, वो सारे ही वहीं पर आपको मिलेंगे। और अगर हम आपको कोई भी अपडेट देनी हुई तो भी हम आपको यही टेलीग्राम चैनल पर देंगे। तो अभी तक अगर आपने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जाकर। तो चलिए आज का जो क्लास है मेथड नंबर फर्स्ट, उसको पढ़। ये देखिए पहला जो क्वेश्चन है वेरिएबल एंड सेपरेबल, ये तो हमने आपको समझा दिया, मतलब dx वाले एक साइड में, dy वाले एक साइड में, मतलब dx और dy को आपको अलग अलग करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है, आपको इसे सॉल्व करना है, हल करना है। कैसे करेंगे? अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए ये तो dy/dx चल ही रहा है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए रहने दीजिए। ये देखिए इधर वाला टर्म जो बराबर के एक साइड में है, यहाँ पर देखिए अभी हमने आपसे कहा कि x वाले एक साइड में, या कह सकते हैं dx वाले एक साइड में और dy वाले एक साइड में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो e की पावर में x माइनस वाई है, मतलब कि e की पावर में x भी है और y भी है। अब आपको इनको भी अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अलग करने के लिए आपको पता होगा कि जब भी हमें छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है कि गुणा में जो होती है, मतलब जो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो क्या होती है, जुड़ जाती है। ऐसे जब भी डिवाइड की बात करते हैं तो पावर क्या होती है, हमारी घट जाती है। यही तो हमने पढ़ा है। तो अगर यहाँ पर देखिए ये e की पावर में x माइनस वाई दे रखा है, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, e की पावर x अपॉन में e की पावर y, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यही तो अभी हमने आपको बताया कि डिवाइड में जो है पावर घट जाती है। अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये पावर में माइनस का y हो जाएगा। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि हमने e की पावर x अपॉन में e की पावर y, ऐसे e की पावर x माइनस वाई को डिनोट लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बन गया e की पावर x अपॉन में e की पावर y, अब जब इस वाले टर्म को आप ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर माइनस की हो जाएगी। मतलब कि कुल मिलाकर इस वाले टर्म को हमने क्या किया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, e की पावर x में और e की पावर माइनस के y में। तो ये कैसे आया ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए आगे, अभी बताया अभी अब आपको सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने के लिए अलग अलग हमने कर लिया, x को अलग y को अलग। अब आगे देखिए प्लस था, प्लस लगा लिया, x स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहने दिया, और ये हमारा e की पावर माइनस वाई है उसको भी वैसा ही रहने दिया। वहाँ पर हमने इसको सेपरेट क्यों किया भाई, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो e की पावर माइनस वाई यहाँ पर भी है। तो इसीलिए जब आप इसको सेपरेट करेंगे, तोड़ेंगे, इनको ब्रेक करेंगे, तो दोनों टर्म में आपको e की पावर माइनस वाई मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी मिल जाएगा। तो इसी कारण से हमने यहाँ पर इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने से ये हमको e की पावर माइनस वाई दोनों टर्म में मिल गया। अब क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, ये तो बाहर ले लिया तो केवल अंदर क्या बचा, e की पावर x। यहाँ से ये बाहर ले लिया तो इसके अंदर क्या बचा, x स्क्वायर। तो इतना समझ में आ गया, यानी कि हमारा जो इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस वाई और ब्रैकेट में e की पावर x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब हम लगाएंगे मेथड नंबर फर्स्ट, यानी कि वेरिएबल एंड सेपरेबल। आप चाहे तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं vs। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, vs में बताया dx वाले एक साइड, dy वाले एक साइड। देखिए यहाँ पर ये दे रखा है dy अपॉन में dx बराबर, लिख लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये लिखा है e की पावर माइनस वाई, e की पावर x प्लस में x स्क्वायर, ये दे रखा है। अब अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर x दे रखा है, ये देखिए ये वाला टर्म x है, पूरा x में ही है, ये वाले टर्म में y दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, मतलब आपको x वाला अलग और y वाला अलग करना है। तो यहाँ वाले टर्म से क्या करेंगे, dy जैसा है वो वैसे ही रहने दे रहा है, ये वाला y जो है ये इसके नीचे आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, बराबर लगाया। अब क्या करा हमने, ये जैसा x वाला है इसको ऐसे ही लिख लिया, e की पावर x प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, dx को उधर पहुँचा दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया, मतलब ये टर्म हमारा बन जाएगा dy अपॉन dx अपॉन में हमारा क्या हो गया,
डी वाई अपॉन में ई की पावर माइनस वाई और ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया, कुछ नहीं किया, केवल वाई वाला जो हमें दिखा इसको इसके नीचे ले आए और एक्स वाला जो था उसको उधर भेज दिया, बस इतना सा किया है। यही मेथड है वेरिएबल एंड सेपरेबल का। देखिए ध्यान से देखेंगे तो डी वाई वाला पूरा टर्म एक साइड में है और डी एक्स वाला पूरा एक साइड में। अब क्या करना होगा आपको, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ई की पावर माइनस का वाई है, जब ऊपर जाएगा तो प्लस का वाई हो गया। अब इंटीग्रेशन का भाई साइन ये होता है, पता ही होगा आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से सारे टर्म में हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। ये डी एक्स अंदर जाएगा दोनों के संग, तो इस तरीके से सबके संग हमने इंटीग्रेशन लगा दिया। और आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन का साइन लगता है तो साथ में एक कांस्टेंट भी जुड़ता है, तो यहाँ पर हमने एक साथ में कांस्टेंट भी जोड़ दिया। आप इसको कह सकते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसे हम समाकलन नियतांक कहते हैं हिंदी में। अब क्या करेंगे, नॉर्मली इंटीग्रेशन कर देंगे। ई की पावर वाई का क्या होता है, ई की पावर वाई ही होता है इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का कि क्या होता है एक्स की पावर एन का, क्या करते एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, ये आ जाता है ना, मतलब आपको पावर में एक जोड़ देना होता है। तो वही हमने किया है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन, यही तो होगा। तो डायरेक्ट लिख दिया एक्स क्यूब अपॉन में 3, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 और 2 + 1 3। समझ में आया, केवल एक्स स्क्वायर का हमने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है। कांस्टेंट जैसा हमने जोड़ा था वो वैसे ही रहा। तो देखिए यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल से इसका सवाल को सॉल्व किया है। कुछ नहीं किया, बस हमने सबसे पहले इसको एक इक्वेशन बना लिया है। कैसे बनाया, हमें दिख रहा था पहले कि e की पावर माइनस वाई चल रहा है, तो यहाँ से हमने इसको ब्रेक कर लिया जिससे हमें कॉमन मिल गया और हमारी इक्वेशन बन गई। फिर वेरिएबल एंड सेपरेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से अगर आप करेंगे वेरिएबल एंड सेपरेबल तो होएगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई यहाँ पर दोनों टर्म दे रखे हैं, अब कैसे आप निकालेंगे, तो इसीलिए हमने ब्रेक किया था। अब कर दीजिए वेरिएबल एंड सेपरेबल, तो y वाला एक साइड x वाला एक साइड और इंटीग्रेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इस चैप्टर से लिखा होता है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे चैप्टर में जितने भी मेथड है ऐसे ही क्वेश्चन आता है। मेथड तो लिखा नहीं होगा, मेथड तो आपको अपने दिमाग से ही लगाना होगा, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है। अब अगर हम यहाँ से कुछ लाइनें कम करें, ये वाला अगर हम आपको क्वेश्चन दिखाएं, हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल पहले किया आपको समझाने के लिए, आप चाहे तो यहीं पर ही इंटीग्रेशन कर सकते, तो आपकी ये लाइन कम हो जाएगी। आपने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगा दिया, साथ में अंदर मल्टीप्लाई भी कर दी, तो आएगी तो यही लाइन। तो अगर आप लाइनों को कम करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि मतलब हम क्या है डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इसी तरीके से हमने किया है कि वेरिएबल और सेपरेबल और साथ में इंटीग्रेशन दोनों चीज़ें साथ में कर दी हैं। आप चाहें तो वेरिएबल सेपरेबल एक लाइन में कर लीजिए, अगली लाइन में इंटीग्रेशन कर लीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो। क्या किया हमने आपसे कहा dx वाले एक साइड और dy वाले एक साइड, तो यहाँ पर देखिए ये है हमारा sec स्क्वायर x 10y dx, आगे क्या दे रखा है प्लस sec स्क्वायर y 10x dy बराबर 0। अब आपको साफ साफ इसमें दिख रहा होगा कि भाई ये x है, ये x है, ये बीच में भाई y वाला, y का क्या काम, यहाँ पर देखिए ये y है, ये y है, यहाँ पर x का क्या काम, तो नहीं काम है तो भाई इसको हटाओ। हटाते हैं, क्या किया ये x वाले रोक लिए, ये देखिए इस तरीके से रोक लेंगे आप, sec स्क्वायर x dx इसको रोक लीजिए, 10y को हटा दीजिए अभी, और ये y जो है वो नीचे इधर पहुंचेगा। अगर इस वाले टर्म में आप देखेंगे तो x वाला इधर आपको मिल जाएगा जो y के बीच में बैठा हुआ है, तो y इसको हम इसके नीचे ले आएंगे 10x, तो देखिए सारे x वाले एक साइड में हो गए। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगले टर्म में क्या किया, यहाँ पर अब x तो हम इसके नीचे ले आए, तो यहाँ पर केवल इतना बचा है sec स्क्वायर y dy। अब यहाँ पर 10y बीच में बैठे हुए हैं x के, तो इसको नीचे इसके नीचे ले आएंगे, तो भाई ले आते तो हो जाएगा 10y। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने क्या किया, y वाला y के पास ले आए, x वाला x के पास ले आए। बस हमने इतना ध्यान रखना है आपको कि जब ये मल्टीप्लाई में है तो जब इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, ऐसे ये भी कहाँ जाएगा इसके नीचे, मतलब डिवाइड में जाएगा। अब आपका ये टर्म बन गया है, ठीक है। अभी आप चाहें अगर इंटीग्रेशन ना लगाना तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप अगले स्टेप में भी लगा सकते हैं। ये बन गया टर्म आपका। अब अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे तो भाई देखिएगा इतना ही आएगा। देखिए 10x और 10y एलसीएम ले लेते हैं, 10x और 10y ये अपॉन में आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये 10x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10y और प्लस का sec स्क्वायर y
10x dy, ठीक है, ये आ जाएगा और ये उधर जाकर 0 बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर जो हमने ये स्टेप बनाया है, जब आप इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आ जाएगा। मतलब ये लाइन हमारी सही है। अब क्या करा अब हम इसमें इंटीग्रेशन लगा दे रहे हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो कांस्टेंट हमने c मान लिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई इंटर वाला मेथड है, नीचे वाले को t मानिए, ऊपर वाला बन जाएगा। मतलब 10x को t मान लीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, तो 10 का क्या होता है sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया, ठीक है। अब क्या किया, मतलब नीचे ऊपर वाला dx sec स्क्वायर एक्स डी एक्स पूरा बन गया किसके बराबर, डी टी, तो ऊपर आ गया डी टी और 10 को क्या माना था, t, तो ये आ गया अपॉन में t। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी होगा, बस x की जगह पर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, तो ये भी ऐसे ही हो गया। अब जब भी आप अगर देख रहे हैं डी टी अपॉन में t, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जब भी अपॉन में चीज़ें होती हैं तो उसका इंटीग्रेशन होता है log t। आपने ये सारे फॉर्मूले इंटर में पढ़े होंगे, भाई 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा। तो जब यहाँ पर भी log बनना है, यहाँ पर भी log बनना है, तो हमने कांस्टेंट में भी log लगा लिया, ठीक है। तो ये जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग लगा लेते हैं। अगर log बनना होता है तो कांस्टेंट भी हम log वाला ही जोड़ते हैं, वरना नॉर्मली आपको कांस्टेंट c ही जोड़ना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा उसका log t, क्या होगा, log t होगा, लेकिन t की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी, 10x, मतलब 10x बराबर t को पुट किया था, तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, t की जगह पर डायरेक्ट हमने पुट कर दी 10x। यहाँ पर भी वही आएगा log t, लेकिन t की जगह पर आपको क्या रखना होगा, 10y, क्या रखना होगा, 10y, तो 10y रख लिया, बराबर में log c चल रहा है, चलने दिया। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m प्लस log n का, क्या होता है, log m इंटू n, यही होता है फॉर्मूला। जब भी दो log में होते हैं प्लस में तो इंटू में आ जाते हैं दोनों मिला के, तो देखिए प्लस में था, ये मान लीजिए m, ये मान लीजिए n, तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, तो लिख दिया 10x 10y, जैसा चल रहा है वह चल दिया। अब देखिए इधर साइड में भी log है, इधर साइड में भी log है, तो आपस में हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10x 10y इज इक्वल्स टू c। तो बस यही आंसर है। बहुत ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको वेरिएबल और सेपरेबल करना आना चाहिए, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर अगर पुट करके हमारा आंसर बन रहा है तो ठीक है, वरना हम कुछ जुगाड़ करके लगाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगला है log dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब कितना आसान ये क्वेश्चन है। अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, कि जब इधर साइड में, ये देखिए फॉर्मूला ही हम लिख देते हैं, log a बराबर e की पावर x, ठीक है। तो देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, a बराबर e की पावर x, तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो देखिए आपने इसको बताते हैं, जैसे log a लिखा हुआ है तो ये बराबर में क्या हो जाता है, x इस तरीके से दे रखा हो, तो जब भी इधर log चल रहा है तो ये जब इधर पहुंचता है तो इसको ये पावर में पहुंचा देता है, यानी कि तब ये क्या हो जाएगा, a बराबर e की पावर x। भाई नहीं समझ में आ रहा है, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है log dy अपॉन में dx, और बराबर में ये इंतजाम दे रखा है ax प्लस में by, इतना दे रखा है। यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी log एक साइड में दे रखा हो, बराबर में जो भी क्वांटिटी हो, अगर आप log इस साइड में पहुँचा रहे हैं तो भाई वो log इनवर्स नहीं होगा, क्या होगा, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये अगर log इधर आता है तो पूरी क्वांटिटी पावर में चली जाती है, किसके पावर में, भाई e की पावर में चली जाती है। तो यानी जब हम इस log को इधर लेकर आएंगे तो पूरी क्वांटिटी पावर में चली गई, यानी कि इधर क्या बन जाएगा, e की पावर में ax प्लस by, कुछ भी दे रखा हो, अगर log को अगर आप पहुंचा रहे तो वो e की पावर में ही पहुंचेगा। आपने इंटर में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। तो हमको ये मिल गई इक्वेशन। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही वेरिएबल है सेपरेबल, अब इसको भी तोड़ देते हैं। ये जब इसको ब्रेक करेंगे तो एक e की पावर x और इंटू में e की पावर by, मतलब कुल मिलाकर जब प्लस बीच में होता है पावर में तो वो इंटू में टूट जाता है, एक बार इसके संग आ जाएगा ये, एक बार इसके संग आ जाएगा, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई रहेगी, याद रखिएगा। अब कर सकते हैं हम, क्योंकि x और y दोनों अलग अलग हम आपको दिख रहे हैं, अब कर देते हैं यहाँ पर क्या, वेरिएबल और सेपरेबल। यहाँ पर x वाला क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे और इस वाले x को इधर ले आएंगे, y वाला इधर है तो इसको नीचे ले आएंगे, मतलब कुल मिलाकर y वाला एक साइड और x वाला एक साइड। जब ये इसके नीचे आएगा कुछ इस तरीके से dy अपॉन में e की पावर by, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम पहले इसको ऊपर ले आएंगे, तो ये पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, e की पावर माइनस का by dy, कुछ ये इस तरीके से आएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी बराबर में क्या चलेगा, e की पावर में ax dx, ये आएगा।
फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, और जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी जोड़ देंगे c, जोड़ दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। e की पावर x का भाई इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और इंटीग्रेशन में एक बात होती है कि अगर जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो अपॉन में जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें डिफरेंशिएशन की, तो अगर e की पावर 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर 2x ही होगा। अभी हमने डिफरेंशिएशन का साइन नहीं लगाया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन तो इसका e की पावर 2x ही होगा, लेकिन यहाँ पर 2x एक्स्ट्रा है क्योंकि इसके जगह पे तो फॉर्मूले में x होता है, यहाँ पर तो 2x चल रहा है, तो 2x का हम दोबारा करते हैं तो 2x का तो 1 हो जाता है, केवल 2 आ जाता है। लेकिन ये बात होती है डिफरेंशिएशन में, क्या होता है मल्टीप्लाई में वो चीज़ जाती है। लेकिन अभी हम अगर ये सब हटा के इंटीग्रेशन लगा दें, इसकी जगह पे ये हटा के इंटीग्रेशन लगा दें, तो जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो वो डिवाइड में चली जाती है, मतलब बटे में, इसमें मल्टीप्लाई में नहीं जाएगी, डिवाइड में जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर माइनस का by ही होगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा माइनस का b। ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, इसका क्या होगा, e की पावर ax का e की पावर ax ही होगा, लेकिन a एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। प्लस का c जैसा चल रहा है वो वैसे ही चलेगा, तो ये आपका इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर भी आपको वेरिएबल सेपरेबल करना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको, ये x वाला था तो इसको x के नीचे ही ले आए। अब जब अगर आप इसमें एलसीएम लेंगे, ले लीजिए भाई एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो ये इधर ही आएगा, मतलब आपको यही स्टेप मिलने वाला है। तो क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हम x वाले टर्म को x के नीचे ही ले आए। अगर मान लेते यहाँ पर y चल रहा होता या y के संग जो भी चल रहा होता तो वो वाला इसके नीचे आ जाता, बस इतना ही सा सिंपल है। अब क्या किया, वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए। क्या किया, यहाँ पर हमें दिख रहा है x है, लेकिन x नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग dy एक तरफ dx एक तरफ, तो x इधर चल रहा था तो इसको हमने उधर भेज दिया, तो भाई इधर भेज दिया। अब बाकी जैसा है वैसे ही रहने दिया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ भी, और अगर इधर इंटीग्रेशन होगा तो ये जीरो नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लग जाएगा c, कर दिया। देखिए अगले स्टेप में इंटीग्रेशन। अब क्या करेंगे, इसमें इस तरीके से जब भी इंटीग्रेशन लगा होता है तो मतलब कि इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन भी है, डी भी है, और आगे कुछ भी दे रखा हो, अगर इंटीग्रेशन और डी दोनों साथ में है तो इंटीग्रेशन से डी हट जाता है और बचा हुआ आ जाता है। यहाँ पर दे रखा है y, तो y केवल आ जाएगा। अगर इस तरीके से लिखा होता है इंटीग्रेशन डी और लिखा होता है साइन इनवर्स x, तो भाई इंटीग्रेशन से डी हट जाता या कैंसिल हो जाता, जो भी आप समझ लीजिए, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। मतलब कि कुल मिलाकर डी के संग कुछ भी हो, साथ में अगर इंटीग्रेशन चल रहा है तो वो उसको हटा देता है, साथ में y आ जाएगा, मतलब जो भी उसके साथ में चल रहा है वो आ जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन आप समझ गए। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब भी आप नीचे वाले को t मानेंगे ऊपर वाला बनेगा ही नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक है। क्या किया, ऊपर हमने a जोड़ भी दिया और a घटा भी दिया। जब आप इसको कैंसिल करेंगे मिलेगा तो इतना ही, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने ऐसा इसलिए किया ताकि नीचे वाला टर्म बन जाए। तो a जोड़ दिया, a घटा दिया, इसको अलग कर लिया ताकि आपको दिखे कि x प्लस a ऊपर भी है, x प्लस a नीचे भी है। अब जब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, ये वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, ये वाला टर्म एक साथ आ जाएगा, मतलब इसको भी हमने अलग अलग कर लिया है, डिवाइड कर लिया है, ठीक है। जब आप ये कैंसिल करेंगे तो ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अब अंडर रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो पावर हमने डायरेक्ट 1/2 लिख दी, ठीक है। x प्लस a अपॉन में x प्लस a का अंडर रूट, जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो भाई ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये समझ लीजिए। देखिए एक बार बता देते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हम कैसे सॉल्व करेंगे, x माइनस a या x प्लस a जो दे रखा है और x प्लस a बराबर x प्लस a ही आएगा। मतलब कि जब भी दो अंडर रूट होते हैं तो अगर आपस में मल्टीप्लाई उनकी हो रही है तो कुल मिलाकर अंडर रूट हट जाता है। जैसे कि अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 बराबर 2 आ जाएगा, अंडर रूट 3 इंटू में अंडर रूट 3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, x प्लस a है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में x प्लस a, अंडर रूट में x प्लस a, और अपॉन में तो एक x प्लस a चल ही रहा है, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल यही वाला तो बचेगा। तो इसीलिए अंडर रूट हटा के डायरेक्ट हमने पावर 1/2 लिख दी। अब इसको भी हमने अलग कर लिया। ये देखिए अब यहाँ पर भी वही चीज़ है, माइनस a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो 1/2
अंडर रूट हटा के लगेंगे, और जब ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। बस इतना सा किया है, ये बेसिक सी बातें हैं। आशा करते हैं भाई पता होंगे, आपको नहीं पता है बताइएगा तो एक क्लास में आपको डिटेल में समझा देंगे। अब नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दीजिए, आपने पढ़ा ही होगा एक्स की पावर एन का, बता ही चुके अभी हम क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, यही तो होता है। तो 1/2 पावर है, यहाँ पर भाई x का काम कौन कर रहा है, x प्लस ए कर रहा है, तो यहाँ पर क्या किया 1/2 पावर, इसमें एक जोड़ दीजिए तो भाई 3/2 हो गई, और अपॉन में भी 1/2 + 1 होगी। इसको सॉल्व करेंगे तब भी 3/2 आएगा, लेकिन जो अपॉन में है तो जब ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, पलट जाएगा। ऐसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 + 1, जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, हमारा 1/2 ही आएगा। ऐसे अपॉन में भी 1/2 आएगा, लेकिन ये ऊपर आएगा तो 2 रह जाएगा। तो इस तरीके से केवल भिन्न को सॉल्व किया है, और बराबर में कांस्टेंट जैसा चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हम इन सवालों को लगा रहे हैं। ये सवाल उन बच्चों को बहुत आसान लग रहे होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसका भाई, समाकलन का। समाकलन मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर आपको करना आता है तो ये सवाल बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भाई ये आपके समझ में नहीं आने वाला है। कितना भी हम आपको समझा लें फिर भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो भाई बताइएगा कमेंट करके कि किसको समाकलन अच्छी तरीके से आता है, तो वो बच्चे इन सवालों को बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, फिर क्लास को समअप करते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन ये दे रखा है, पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आगे लिखा होगा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ आ रही है, y वाला है ठीक है, लेकिन ये अपॉन में x चल रहा है, तो ठीक है भाई हम x को उधर पहुँचा देंगे। लेकिन ये क्या है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, तो भाई यहाँ पर आपको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि जब भी साइन x + y दे रखा है, अभी हमने आपको तोड़कर बताया भी था, जैसे e की पावर x - y था तो इसको हमने तोड़ दिया था ना, तभी तो ये x अलग और y अलग हुए थे। ऐसे यहाँ पर भी आपको जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक x और y अलग होगा ही नहीं। तो अलग करने के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया, आपने पढ़ा होगा इंटर क्लास में कि साइन a + b का क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ a b की जगह xy है, क्या होता है साइन a cos b प्लस का cos a साइन b। तो हमने फॉर्मूला खोल दिया, ये देखिए साइन x cos y प्लस का cos x साइन y, तो फॉर्मूला खोल दिया। ऐसे यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस बीच में माइनस लग जाता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है भाई, लिख देते हैं साइन a cos b प्लस का cos a साइन b। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है साइन a + b का। अगर माइनस होता है तो माइनस वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो वो नोट कर ले। अब यहाँ पर देखिए केवल फॉर्मूले को खोला, फॉर्मूले खोलने से पता क्या हुआ, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का है ये प्लस का है तो आपस में कैंसिल हो गए। एक बात आपको और बता देते हैं, अगर यहाँ पर प्लस माइनस अलग अलग यहाँ पर एंगल थे तो हमने इसको फॉर्मूला खोल दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए। लेकिन अगर मान लेते हैं x + y इधर भी दे रखा होता और इधर भी दे रखा होता तो वहाँ पर मेथड अलग लगता। तो याद रखिएगा कि ये मेथड तभी लगेगा, फॉर्मूले को आप तभी खोलेंगे जब ये एंगल अलग अलग दे रखे हो, मतलब एक प्लस का दे रखा हो और एक माइनस का दे रखा हो, जिससे हमारा एक टर्म जो है वो कैंसिल हो जाए। कैंसिल हो गया, अब ये बचा, जब आप दोनों एक जैसे हैं, जब आप इनको जोड़ेंगे तो 2 टाइम आ जाएगा साइन x cos y। अब तो आप कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल, ये देखिए ये x वाला ये x वाला और ये x वाला तो ये एक साथ हो जाएंगे, ये पूरा y वाला है और ये y वाला है तो ये एक साथ हो जाएंगे। कैसे होंगे, तो भाई ये cos y को इसके नीचे पहुंचा दीजिए, tan y dy जैसा है वो वैसे ही रहेगा। जैसे कि ये देखिए tan y dy ऐसे ही है, अपॉन में बस ये cos y पहुंच जाएगा, बराबर लगाया। ऐसे ही sin x जैसा है वो वैसे ही रहेगा, बस इसके पास में dx पहुंच जाएगा, और 2v जैसा है वो भी वैसे ही रहेगा। तो ये स्टेप हमने यहाँ पर लिख कर भी बता दिया, डायरेक्ट हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन भी कर दिया। सब में इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कर दीजिए इंटीग्रेशन। यहाँ पर इसको खोल दिया, tan को क्या खोल दिया, साइन अपॉन में कॉस में, और एक कॉस साथ में और चल रहा है तो ये कॉस स्क्वायर हो गया, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस होता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाला मानेंगे, बनाएंगे टी मानेंगे और ऊपर वाला बन जाएगा, मतलब cos y को t मानिए और ऊपर वाला बन जाएगा। बन जाने का मतलब उसका डिफरेंशिएशन करके बन जाएगा। cos का क्या होता है, माइनस का साइन और dy आगे लगा देंगे और dt, माइनस के साइन को उधर पहुंचा देंगे तो हमारा देखिए पूरा टर्म बन गया। साइन y dy बराबर की जगह आप क्या रख सकते हैं, माइनस का dt रख सकते हैं। और cos को आपने क्या माना था, t, और t माना था लेकिन साथ में यहाँ पर स्क्वायर था तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा। फिर t को ऊपर पहुँचाएंगे तो t की पावर -2 हो जाएगा। जब आप इसका
इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस ऊपर जोड़ देंगे और -2 + 1 नीचे आ जाएगा। इस चीज़ को पूरा आप सॉल्व करिए तो कुल मिलाकर आपका इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व होने के बाद 1/t आएगा। और ये चीज़ जैसे बराबर में हमारी चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। t को हमने क्या माना था, cos y, मतलब cos y बराबर t माना था, तो t की जगह पे वैल्यू को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, 1/cos, ये तो पता ही होगा sec होता है, तो इसको हमने सेक बना दिया और बराबर में -2 cos x + c जैसे चल रहा है वो वैसा ही चलेगा। तो इन सवालों को कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही सरल सवाल है उन बच्चों के लिए जिनको भी इंटीग्रेशन करना आता है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हैं, लगा के बताइएगा कमेंट करके कि किसका किसका आंसर आ गया है और किसको समझ में नहीं आया तो हम अगले क्लास में आपको इन दोनों सवालों को बता देंगे। बहुत हार्ड नहीं है ये भी, जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में बताएं, पूरा दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, साफ साफ लिख रहा है ये नीचे y वाले हैं ऊपर x वाले हैं, यहाँ पर अंदर x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा। ये dy वाले ये पूरा dy के पास पहुँचा दीजिए, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, sin y प्लस का y cos y dy, ठीक है, ये पूरा हो जाएगा। ऐसे ये dx इधर पहुँचा दीजिए तो बराबर में ये पूरा चीज़ आएगी और dx आ जाएगा। बस फिर आगे वेरिएबल सेपरेबल तो हमारा हो ही गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए बस। ऐसे इस वाले सवाल में ये यहाँ पर x है, ऐसे ये x है, ठीक है। अब इधर वाले टर्म में ढूंढेंगे x कहाँ है, तो ये वाला x है, तो इस वाले टर्म में कुछ इस तरीके से बनेगा। वेरिएबल सेपरेबल कैसे करेंगे, ये x वाले टर्म इधर ही रखेंगे और इसको इसके नीचे ले आएंगे। ऐसे ही y वाला इधर बीच में जो x के बीच में बैठा हुआ है इसको y के पास पहुंचा देंगे क्योंकि ये y वाला है। तो यहाँ पर ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 है, ये बनेगा e⁻x dx 1 - e⁻x प्लस में sec² y dy अपॉन में ये आ जाएगा 10y, ठीक है। तो ये टर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, x वाले को इधर ले आए अपॉन में और 10 वाले को इधर ले आए, आपस में अगर आप इसमें एलसीएम लेते हैं तो आपका इतना ही टर्म बन जाएगा। और यहाँ पर साफ साफ ही दिख रहा है, नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाले दोनों में ही बच जाएंगे। तो आशा करते हैं दोनों ही सवाल जो ये हमने आपको बताए हैं, वेरिएबल सेपरेबल भी बता दिया है, बस आपको इसे अब क्या करना है, केवल इंटीग्रेट करना है। तो आई होप कर पाएंगे आप, अगर नहीं कर सकते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, अगले क्लास में इनको हम सॉल्व करके बता देंगे। साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, तो वहीं पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी सारी पीडीएफ जो है वहीं आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इस क्लास में इतने ही रखते हैं, कैसे लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में मिलेंगे अगले नए मेथड के संग, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।